हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर ऑफ आवर जर्नी कॉल्ड लाइफ। तो थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं। अगर आपको अपने घर से छोटे लेवल पे प्रिंटिंग का काम शुरू करना है या बड़े लेवल पे या उस छोटे लेवल को बाद में बड़े लेवल पे करना है, तो आज की वीडियो पूरी देख के जाना, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेके जाओगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्रिंटिंग करनी किस चीज़ की है। प्रिंटिंग में बहुत तरीके की प्रिंटिंग होती है। आप कस्टमाइज गिफ्टिंग कर सकते हो, सब्लिमेशन प्रोडक्ट कर सकते हो, मग है, टी शर्ट्स हैं, फोटो प्रिंटिंग है, उसके बाद लेबल्स हैं, स्टिकर्स हैं, इनविटेशन कार्ड्स हैं, आपका एनवलप्स है, विजिटिंग कार्ड्स हैं। मतलब लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा है प्रिंटिंग की लाइन बड़ी। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, और ये डिसाइड आपका तब होगा जब आप अपना बजट डिसाइड करोगे कि आपको खर्चा कितना करना है। तो हम जैसे कि स्टार्टिंग में बात करने वाले हैं, जैसे बताया, घर से काम शुरू करने की। तो आज हम बहुत छोटे लेवल से आपको काम शुरू करना सिखाएंगे। मतलब 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए टाइप में आप कैसे काम शुरू कर सकते हो, उससे भी शायद कम में या थोड़े बहुत ज्यादा में। तो वो हम वर्कआउट कर लेंगे अभी। तो उसके बाद आपने देख लिया आपको कौन सी प्रिंटिंग करनी है, कस्टमाइज गिफ्टिंग में जाना है, क्या करना है। अब आपको अपना इसेंशियल सेटअप देखना पड़ेगा। अगर आपकी बजट अलाउ करती है, कुछ पैसे हैं, तो आप सब्लिमेशन का एक छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं, जिसमें एक आपका छोटा सा प्रिंटर आता है। छोटा कहने का मतलब A4 साइज का प्रिंट उसमें होता है, L130 का है। 8 या 9 हज़ार का मेरे ख्याल वो प्रिंटर है। उसको आप सब्लिमेशन इंक डाल के एज ए सब्लिमेशन यूज कर सकते हैं। उसके साथ एक 13-14 हज़ार का, मैक्सिमम 15 हज़ार का एक सेटअप आता है 5-in-1 का, जिसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ थियोरेटिकल क्या, जो हमारे पास लगी हुई है तो उसमें दिक्कत क्या है। थ्योरी तो वो लोग बताते हैं जिनको पता नहीं होता काम का। हम तो काम करते हैं, यहीं से हमने काम शुरू किया था, तो हमें तो पता है। ये मेरी पहली मशीन है, पहले भी दिखाई है मैंने। ये 5-in-1 आती है। इसमें आप, यही एक कंट्रोलर होता है, इसी के साथ आपके 5 सेटअप लग जाते हैं। 2 प्लेट्स का, एक छोटी प्लेट, एक बड़ी प्लेट, एक कैप का और एक मग का, टोटल 4, और एक ये 5। इसमें फ्लैट प्रोडक्ट कोई भी प्रिंट कर सकते हो आप, जैसे टी शर्ट हो गई, फ्रेम हो गई, या कोई कटआउट हो गया, की चेन्स हो गए, सारी माउस पैड, ये सब चीजें इसमें कर सकते हो। और बाकी दूसरा आप कर सकते हो, मग्स की अटैचमेंट आती है उसमें, मग्स प्लस बॉटल्स कर सकते हो। वो बॉटल्स दिखा दो, ठीक है। इसके बाद टी शर्ट हो गई, फ्रेम हो गए, मग हो गए, कीचेन भी हो गए। कीचेन भी फ्लैट पैड में हो जाएगी। उसके बाद प्लेट्स कर सकते हैं। प्लेट का मेरे पास यहाँ पे सैंपल पड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्लेट मैंने बहुत कम की थी, और बहुत से लोग भी शायद कम ही करते होंगे। और कैप तो मैंने यूज ही नहीं की थी। ये हो गया अगर आप कस्टमाइज गिफ्टिंग और सब्लिमेशन के साथ जाना चाहते हैं, तो ये सेटअप है। बाकी जो भी हमने बात की थी वो सारे सेटअप थोड़े बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया क्या प्रिंट करना है। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सबसे पहले ना, अगर आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, छोड़ दो मशीनें वशीनें, प्रिंटर छोड़ दो। दिखा दिए मैंने आपको, बाद में ध्यान आएंगे, बाद में काम आएंगे। आपके आसपास एरिया में जैसी हमारी शॉप है, ऐसी कोई ना कोई शॉप 100% होगी। थोड़ा सा आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, काम करना है तो घर बैठ के नहीं होगा सारा काम। ऐसी शॉप पे जाना है, बात करनी है उनसे कि सर मेरे को कुछ मग्स या टी शर्ट, जिस भी फील्ड में आप ट्राई करना चाहते हो, आप वहां से माल ले सकते हो। ठीक है, आप अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे एक कैटलॉग बना लो, डिजाइन बना लो कि भाई आपको ये प्रोडक्ट, सपोज आप मग की बात कर लेते हैं, आप मग के साथ जाना चाहते हो, मग और टी शर्ट के साथ। आपने उनसे बात कर ली कि भाई मैं ऑर्डर लेके आऊंगा, मेरे को मग कितने का दोगे और टी शर्ट कितने का दोगे, तो आपको बेस्ट रेट वो दे देंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, मैक्सिमम 110-120 तक आपको रेट मिल जाएगा। और मार्केट में 200-250 का मग बिक जाता है आराम से। तो आपने पहले कैटलॉग बना लिया, उसमें सारी चीज़ें आपने दिखा दी कि ऐसे ऐसे ये हम प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद टी शर्ट्स के भी आपने कुछ डिज़ाइन बना लिए, मग के कुछ डिज़ाइन बना लिए। अब इसको आप ऑनलाइन भी टेस्ट कर सकते हो, प्लस ऑफलाइन भी टेस्ट कर सकते हो। ऑफलाइन भी आपको व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह ये सब में, प्लस आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर वगैरह उनको पकड़ना पड़ेगा, स्कूल्स में जाना पड़ेगा, और मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में भी बहुत मग जाते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड है, वो लोग ना मतलब अपने पेशेंट्स को कुछ ना कुछ, जैसे जो डिस्चार्ज होता है तो एज अ टोकन ऑफ मेमोरी अपना देते हैं कुछ ऐसा। तो आप
इन जगहों पे जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो। एक 400-500 रुपए के विजिटिंग कार्ड बन जाते हैं, 1000 पीस, वो बनवा लेना। वो दे के आ सकते हो आप, तो वहां से आपको लीड मिल सकती है। प्लस आप ऑनलाइन में भी डाल के अपना मार्केट चेक कर सकते हो कि आपका मग कैसा बिक रहा है, किस रेट पे बिक रहा है, क्या रिस्पॉन्स है, रिटर्न कितने आ रहे हैं। ये सब अभी तक हमने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की, बस एक 500 रुपए के विजिटिंग कार्ड खरीदे हैं। बाकी सारा आपका जो भी आप टाई अप करोगे हमारी जैसी शॉप से, तो वो आपको बना के दे देंगे चीजें, ठीक है। बस आपको आगे ऑपरेशन हैंडल करने हैं। उसके बाद फेस्टिवल में जैसे भी हम राखी बना रहे हैं, देखो आप ऐसे बेसिस ले सकते हो, बहुत सस्ते में 10-12 रुपए में आपको ऐसे बेसिस मिल जाते हैं। सब्लिमेशन से इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हो, या फोटो पेपर की भी कटिंग लगा सकते हो लेमिनेशन करके। वो मतलब देखो, मैं आइडियाज दे सकता हूँ, वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, प्लस उसमें से कुछ ना कुछ निचोड़ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ये सब काम शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने दो बातें कर ली, सबसे पहली क्या प्रिंट करना है, दूसरा उसका सेटअप, ठीक है। तो इसके बाद अब हम ने तीसरी बात की थी, मार्केट रिसर्च भी हमने साथ में उसके बिता ही दिया कि भाई मार्केट रिसर्च भी आपको करनी है, कैसे करनी है वो। उसके बाद बजट की बात आती है। अगर आपका स्टार्टिंग में कोई बजट है, जैसे मैंने बताया था, तो आप लगा लो, अगर सब्लिमेशन का सेटअप लगाना है आपने, सब्लिमेशन या कस्टमाइज गिफ्टिंग दोनों का आप लगा लो, 50,000 का सेटअप एक बेसिक से शुरू हो जाएगा। उसमें आपकी लेजर मशीनें नहीं आएंगी, सब्लिमेशन की मशीन आ जाएगी, प्रिंटर आ जाएगा, प्लस थोड़ा सा रॉ मटेरियल आएगा, जिससे आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर 50,000 रुपए है तो, वो भी नहीं है तो उसका भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। उसके बाद बजट के बाद हमें ना स्टार्टिंग में अपना सेटअप ज्यादा बड़ा नहीं करना है कि हम स्टार्टिंग में हमारे पास पैसा है तो हम सेटअप कर लेना। स्टार्टिंग में आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है और अपने प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर सेटअप बड़ा कर लोगे ना, तो आप उसको संभालने में लग जाओगे, अपनी ग्रोथ में नहीं लग पाओगे। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आप प्रिंटिंग लाइन में आना चाहते हो, तो जो आपका प्रिंटिंग बिजनेस है ना, स्पेशली कस्टमाइज गिफ्टिंग है, ये आपका स्केलेबल बिजनेस नहीं है। आप इसको ज्यादा स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि अब कस्टमाइज गिफ्टिंग है हर ऑर्डर के साथ आपको कस्टमाइज करना है उस प्रोडक्ट को। तो मतलब हर ऑर्डर में आपको अपने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, आप है या फिर आपकी टीम रखनी पड़ेगी इतनी लंबी चौड़ी, मतलब बहुत मुश्किल से स्केलेबल है वो, बहुत ज़्यादा इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आपको इसको स्केल करना है। तो ये एक मेरी अपनी थिंकिंग कह लो या अपनी रिसर्च कह लो है, जिसके ऊपर मैं ये बोल रहा हूँ बात, कि आप इसको ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्राइसिंग का। स्टार्टिंग में ना हम सोचते हैं यार, बस किसी तरह ऑर्डर आ जाए, प्राइस उल्टे सीधे रख देते हैं, हम अपना मार्जिन ध्यान में नहीं रखते। सपोज 100 रुपए की चीज़ है, आपको 100 रुपए का मग मिला हमारे जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरर से, और आपने उसको 200 का बेच दिया। 200 का रेट है तो वो 200 में ही बेचना है आपको, उसकी कोई वो बात नहीं है। बट कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हो, ठीक है। उसमें आपने 50 का प्रोडक्ट लेके 100 का नहीं बेच देना, उसमें बहुत सारी कॉस्टिंग्स आती हैं, सारी आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपका रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, इंक लगेगा, पेपर लगेगा, टाइम लगेगा, पैकिंग लगेगी, उसके बाद क्वालिटी। कई बार कस्टमाइज गिफ्टिंग में क्या होता है ना, आपने कोई चीज़ बनाई है, हमने मान लो मग बनाया, नहीं बना अच्छा, प्रोडक्ट के ऊपर मशीनरी में कोई दिक्कत आ गई, धुंधला आ गया, तो आपको दोबारा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइसिंग इस हिसाब से करो कि आपका लॉस भी कवर हो जाए और सारी चीज़ें भी उसमें मैनेज हो जाएं। लाइक रिटर्न आपका, जो भी जैसे ऑनलाइन में काम करते हैं तो रिटर्न का बहुत ज़्यादा झटका लगता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं। तो प्राइसिंग हमें उस हिसाब से रखनी है। उसके बाद सोर्सिंग का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सोर्सिंग से आपकी कॉस्टिंग कंट्रोल होती है। सपोज आप सोर्सिंग गलत कर रहे हो, तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो आप मार्जिन कम हो जाएगा आपका। तो आपको कॉस्टिंग कम से कम रखनी है, तो इसीलिए सोर्सिंग आपको ऐसी करनी है जो आपको बेस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट मिल सके। अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि मैंने मिस कर दिया, या आपको कोई पॉइंट बताना है, तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि इंसान वही कामयाब होता है जो ताउम्र सीखने को तैयार रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, बस इतना है कि मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है सब्लिमेशन प्रिंटिंग की फील्ड में। अभी एक नया प्रिंटर ये भी पड़ा है, इसकी भी वीडियो हमने डाल दी थी। अब ये कल इंस्टॉल होगा, तो कल इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो, प्लस ये कैसे वर्क करता है, किस साइज का प्रिंट निकालता है, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हमारा थोड़ा सा, मुझे लगता है कि सेटअप थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको और भी बड़ा करना है, पर ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये जितना ऑफिस है ना, इससे हाफ के कमरे से मैंने अपने घर में
ये काम शुरू किया था। छत पे एक हमने कमरा बनाया था और इससे भी हाफ था, वहां से मैंने शुरू किया था सब्लिमेशन का काम मशीनरी के साथ। तो आज की डेट में तो बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप इसको बिना मशीनरी के सेटअप के भी शुरू कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। और अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई रॉ मटेरियल चाहिए सब्लिमेशन का, लेज़र का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक कमेंट, कुछ पूछना हो तो एक कमेंट, और एक चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है, तो पता नहीं कैसे मुंह में आ गया, एकदम से बोल दिया। तो ओके, बाय बाय। और जो आज का टॉपिक है ये मैंने यूट्यूब स्टूडियो ने खुद मुझे सजेस्ट किया था कि इस टॉपिक पे बनाओ, तब मैंने इस टॉपिक पे बनाई है, नहीं तो मेरा प्लान कुछ और बनाने का था। कोई बात नहीं, एनीवेज डेली व्लॉग बनाते हैं, सारे टॉपिक कवर कर देंगे। आपका भी कोई टॉपिक है तो वो भी बता देना, पता होगा तो उस पर बात करेंगे, नहीं पता होगा तो उस पर रिसर्च करके फिर बात करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए जय हिंद, बाय बाय।